नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम एकेडमी में। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक है, इसको कहते हैं इजारादारी प्रथा। इसको आज हम लोग समझेंगे। देखिए, अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स है, आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 है, सीटेट है, एसएससी सीजीएल है, सीजीएल है, चाहे कोई भी हम जाए हिस्ट्री का पोर्शन से एग्जाम, हिस्ट्री का पोर्शन से क्वेश्चन आता है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, अंग्रेजों ने हम लोगों को हर तरीके से लूटने की कोशिश की और लूटा भी है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया को रूल करना और लार्ज अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू को कलेक्ट करना और अपने राजस्व को बढ़ावा देना। उन्होंने लैंड के थ्रू मीन्स रेवेन्यू कलेक्ट किया, चाहे हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी ख़राब किया, उसको भी डिस्ट्रॉय किया है। मीन्स हर एंगल से उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। तो 1772 में क्या था कि वारेन हेस्टिंग के टाइम पे आपका ये जो इजाज़त प्रथा था ये आया था। ठीक है, ये आपका एक्चुअली था कि ये आपके भू राजस्व पद्धति था। इसमें आपका लैंड रेवेन्यू एक सिस्टम था। ये इसको हम लोग कहते हैं इजारादारी प्रथा कहते हैं। इसमें इजारादार कौन हुआ करता था? जो आपके ज़मींदार थे, जो ठेकेदार थे, उसको ही कहते थे इजारादारी कहते थे। ठीक है, देखिए इस जो सिस्टम था, इसका दो मेन पॉइंट है। पहला है कि ये आपका पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था, यानी कि ये 5 साल के लिए आपको ठेका में कॉन्ट्रैक्ट में मिलता था। और दूसरी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे मिलेगा, तो इसकी क्या होगी, ऑक्शन होगा, यानी कि बोली लगाई जाएगी। और जो सबसे अधिक बोली लगाने वाला जो होगा उसको भूमि के ठेके पर दी जाती थी। यानी कि जो अगर आपने सबसे अधिक बोली लगाई है तो आपको ज़मीन मिल जाएगा और आप उसके मालिक बनिएगा और आपको रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश को देना था। लेकिन इस सिस्टम एक डिफ़ॉल्ट था। क्या इसमें आपका कुछ प्रॉब्लम था कि जो आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और वो जो उनका जो कलेक्शन का सिस्टम था वो बहुत इनस्टेबल था। ठीक है, जितना चाहिए था उतना उनको नहीं मिल पाया था। तो इस व्यवस्था में उसकी वसूली में अस्थिरता आ गई, यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन था, जो राजस्व था, वो स्थिर नहीं था, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता था। तो इस कारण क्या हुआ, जो 5 वर्षीय ठेका था उसका जो टाइम पीरियड को घटा दिया गया। 1777 में इसको क्या किया गया, इसको 1 साल के लिए कर दिया गया। जो ठेके की अवधि थी इसको 1 साल के लिए कर दिया गया। अर्थात अब हर साल बोली लगाई जाएगी, हर साल नए किसानों को ठेका दिया जाएगा। देखिए, अब अर्थात मतलब कि जो था आपका, उसकी वसूली का ठेका प्रति वर्ष किया जाने लगा। हर साल आप बोली लगी, हर साल नए जमींदार को ठेका दिया जाएगा। लेकिन इससे भी एक प्रॉब्लम था, जो हर साल आपका नया ज़मींदार आ रहा, क्योंकि वो तो नया ज़मींदार है भाई, उसको 1 साल का ठेका मिला, वो उतना लैंड रिफॉर्म पे ध्यान नहीं देता। उसका काम क्या था कि अधिक से अधिक हम किसानों से पैसा वसूल कर सके, लगान को ले सके और अंग्रेज़ों को दें। क्योंकि ये हर साल था कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हर साल जो आपका रेवेन्यू रेट था ना, जो भू राजस्व की जो दर थी और जो वसूल की राशि की मात्रा प्रति वर्ष परिवर्तित होने लगी। मतलब कि मान लीजिए पहला साल आपका 100 रुपये का लगान आया, नेक्स्ट ईयर जो फिर दूसरा साल आपका 100 रुपये आएगा नहीं आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, ये कोई फिक्स नहीं था। उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल था। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। अब 5 वर्ष में क्या था कि 5 साल के लिए फिक्स हो गया कि आपको हर साल 100 रुपये देना है तो देना है। लेकिन जब इसको 1 साल के लिए किया गया तब भी प्रॉब्लम हुआ कि उसको हर साल फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं आया था। कभी मान लीजिए 100 रुपये लगाना आया, तो कभी 50 रुपये, तो कभी ये चेंज हो रहा था। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। तो इस व्यवस्था के एक दोष ये भी था कि प्रति वर्ष नए नए व्यक्ति को ठेका लेकर किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करते थे। अब इसमें हर साल क्या था कि नए किसान को ठेका मिलता था। अब नया किसान आएगा तो वो उतना ज़्यादा मतलब नहीं रखेगा। ठीक है, उसका मोटिव क्या था कि हम अधिक से अधिक राजस्व को वसूल करें। क्योंकि इसमें जो इजारेदार थे कौन थे, वो ठेकेदार हुआ करते थे या जमींदार हुआ करते थे। उनका जो ओनरशिप था ना लैंड पे, वो क्या था, अस्थायी था, वो टेम्प्रोरी मालिक थे, वो परमानेंट ऑनर नहीं थे लैंड के। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बनता है कि इस ज़्यादा सिस्टम में जो ओनरशिप था वो क्या था, परमानेंट था या आपका मीन्स टेम्प्रोरी था, अस्थायी था। यहाँ पे उनका जो स्वामित्व है वो अस्थायी है। वो भूमि सुधारों में कोई रुचि नहीं लेते। कोई भी मीन्स जो भूमि सुधार था
कि अगर इन साल फसल अगर कम हुआ है, चाहे कोई सिंचाई की कमी है, तो चलिए हम सिंचाई को व्यवस्थित करते हैं। तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस किसानों को किसी तरह उत्पीड़न करके उनको उनसे अधिक से अधिक लगान वसूल करना। तो इससे क्या हुआ, किसानों का उत्पीड़न उत्पीड़न भी होने लगा। ये इजारादार वसूली की पूरी रकम भी कंपनी को नहीं देते थे। उन्होंने जितना वसूल किया किसानों से, वो पूरा पूरा पैसा वो आपको जो ब्रिटिश थे उसको नहीं देते थे। और इस कारण क्या था, जो किसानों पे क्या था, बोझ पड़ा और वे कंगाल होने लगे। देखिए, इस सिस्टम में बहुत सारा दोष था, बहुत सारा कमी था। कमी होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों को जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, उनका आय बढ़ा। ठीक है, यद्यपि इस व्यवस्था काफ़ी दोषपूर्ण थी, फिर भी इससे कंपनी की आय में वृद्धि हुई। इतने सारे दोषपूर्ण, इट मीन्स बहुत सारा कमी होने के कारण भी अंग्रेज़ों को इससे फ़ायदा ही हुआ था। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।